नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मुंगेर विश्वविद्यालय और तिलका मांझी विश्वविद्यालय के आरवी हिंदी बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के लिए आप लोगों को तीसरा चैप्टर गांव का जीवन आज डिस्कस करने वाले हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनको आपको बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है गांव का जीवन। गांव का जीवन जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ओके, इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी उत्तर बिहार में हुआ था। ओके, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रथम राष्ट्रपति। ओके, इनकी मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हुई थी। इनका जो उत्तर बिहार जो है सारण जिले के तरफ पड़ता है। ये जीरादेई नामक उनका गांव था और ये भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी इन्हें कहा जाता है। और इनकी शिक्षा जो है आरंभिक शिक्षा घर पर मौलवी साहब के द्वारा फारसी में हुई थी। ओके, इनके प्रथम लेख का नाम है भारतोदय में समाज संशोधन में प्रकाशित हुआ। प्रथम लेख इन्होंने 1910 ईस्वी में भारतोदय में समाज संशोधन लिखा। संशोधन में इनका प्रकाशित हुआ ये लेख। 1926 ईस्वी में नागपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। 1926 ईस्वी में इनको जो है नागपुर में हिंदी साहित्य के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और वहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए। इनकी निबंध कुछ निबंध हैं। प्रमुख निबंध मेरी यूरोप यात्रा निबंध है जो पटना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका देश में प्रकाशित इनकी प्रमुख पत्रिका निबंध है। इनका निबंध जो है मेरी यूरोप यात्रा काफ़ी प्रकाशित हुई और ये काफ़ी बिक्री हुई थी। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? वयोवृद्ध के लिए हिंदी सेवी होने के नाते इन्हें वयोवृद्ध पुरस्कार मिला। और दूसरे गांधी साहित्य पर सर्वोच्च रचना जो इन्होंने किया साहित्य पर बापू के कदमों में, इस पे भी उनको पुरस्कार मिला। इनका व्यक्तित्व जो है शांत, सरल, सौम्य और निश्चल और सात्विक था, ना कोई छल कपट इनमें नहीं था। इनकी प्रमुख जो ग्रंथ का नाम है यशस्वी आत्मकथा, खंडित भारत, चंपारण सत्याग्रह। और इस चैप्टर में भी बताया गया है गांव का जीवन में। इसमें गांव का पूरा उकड़ित किया गया है। सारा गांव में क्या होता है, किस प्रकार से सभी जाति धर्मों का समन्वय था। इसमें सभी धर्म के भी लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहते थे, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते थे। चलिए, और इस पे जुड़े हुए क्वेश्चन है गांव का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? तो इसका हो जाएगा होली। गांव में होली सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है वह। ओके, नेक्स्ट, चूड़ीहर किसे कहा जाता है? ये भी पूछ सकता है। तो चूड़ी बनाने वाले को चूड़ीहर कहते हैं। एक इस कहानी में विसाती शब्द आया था। विसाती किसे कहते हैं? जो छोटी चीज़ें जैसे टिकली इत्यादि बाहर से लाकर बेचते और खुद भी बनाते हैं, उन्हीं जो ऐसा काम करते हैं उन्हें विसाती कहते हैं। अब एक इस कहानी निबंध में एक दादी कादो का बात आया था। वो क्या है? जो इसमें जो है खूब हल्दी एक दूसरे पर डालने वाला पर्व है। एक दूसरे पर हल्दी और दही डाला जाता है। जन्माष्टमी के समय में ही ये मनाया जाता है। और होली गांव में कब से प्रारंभ होता है? तो होली अभी हमने हाल ही में मनाया है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली गान का प्रारंभ हो जाता है। जैसे सरस्वती पूजा या उसके बाद से ही
होली गान शुरू होता है। अब एक शब्द आया था ताल उठाना, क्या है? वसंत पंचमी से होली गान के गाने को ताल उठाना कहते हैं। मतलब वसंत पंचमी के दिन से जो गाना गाया जाता है होली गान, उसी को ताल उठाना कहते हैं। ओके। अब जमींदारों का त्यौहार किसे माना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसमें दशहरा को जमींदारों का पर्व माना गया। अब पहलाम क्या है? पहलाम जो है मुस्लिम भाई का एक त्यौहार है, जिसमें गांव-गांव के तजिया करबला तक पहुंचाए जाते हैं और तमाम रास्ते में या अली या इमाम के नारे लगाए जाते हैं और गदका इत्यादि खेलते हैं। इससे धार्मिक सभी में भाईचारा बना हुआ रहता है। ओके। और इसमें पूरी तौर से विस्तृत जानकारियाँ दी गई है गांव के जीवन में, इनके ज़माने में कैसा था गांव, और हमारे जीवन में जो आधुनिक जीवन में अब का गांव कैसा है, कितना परिवर्तन आ गया है, इसी पर उन्होंने खूब चित्रित किया है। इनमें जो हिंदू मुस्लिम के समन्वय की बात की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन्होंने गांव का बेहतरीन जो अपने जीवन में जिया, उनके बारे में विस्तृत जानकारियां दी है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।